हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कैसे हम लोग डीडीएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग डीडीएल स्टेटमेंट। डीडीएल जो होता है वो स्टैंड करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के लिए। जो इसका यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल डिलीट ड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, यहाँ देखते हैं आगे डेफिनेशन क्या है। यूज टू कनेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस एंड डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट मतलब टेबल होता है, कुछ और नहीं होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो टेबल के साथ में हम लोग टेबल के स्ट्रक्चर के साथ में हम लोग क्या होता है डील करते हैं इसमें। Statement, create statement. You used to build a create object in the database such as table और virtual table। हम लोग जो इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल नेम यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम नेम, डेटा टाइप और यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है, कॉलम देते सॉरी कॉमा देते जाएंगे, एन नंबर ऑफ टाइम्स सब लोग कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग को डेटा को स्टोर, सपोज डेटा हम लोग और नहीं होगा तो लास्ट कॉलम में हम लोग जो है कॉलम हम लोग कॉमा हम लोग नहीं देंगे। और यहाँ पे जो ब्रैकेट होगा उसको क्लोज करेंगे एंड एंड विद द सेमी कॉलम, सेमी कॉलम से एंड करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ एंड जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें क्या है, सेमी कॉलम से एंड नहीं कर रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की से यहाँ पे जो भी कॉलम नेम होगा फर्स्ट में होता है, देन उसके बाद डेटा टाइप होगा, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग एन नंबर ऑफ कॉलम हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट भी दे सकते हैं। कांस्टेंट मतलब पर्टिकुलर लेंथ हमको 10 चाहिए या हम लोग को साइज क्या चाहिए, ये सब हम लोग वैलिडेशन इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे रीनेम, रीनेम भी हम लोग के पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिसमें रीनेम भी है। यूज टू क्रिएट अ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का नेम को रीनेम, नेम नहीं रीनेम कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को यूज करके हम लोग उसको रीनेम का यूज करके उसको ऑब्जेक्ट का नेम को रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे रीनेम टेबल, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। हम लोग को ओल्ड टेबल नेम से न्यू टेबल नेम में कन्वर्ट करना है, तो ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आगे चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है कैसे क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे टू ऐड कॉलम, रीनेम टेबल, टू ड्रॉप कॉलम, रीनेम कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, ट्रंकेट टेबल, ड्रॉप टेबल, फ्लैशबैक टेबल। फ्लैशबैक एक्चुअली हम लोग का माई एसक्यूएल में जो है वर्क नहीं करता है। बाकी जो फीचर्स हैं वो साले माई एसक्यूएल के साथ हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करके देख रहे होंगे। फ्लैश बैक क्या होता है कि सपोज हम लोग ड्रॉप कर दिए टेबल को, उसके बाद उसको फिर से हम लोग को रिट्रीव करना है टेबल को। तो हम लोग उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हैं, जो बीन फोल्डर रहता है वहाँ पे स्टोर रहता है, वहाँ से हम लोग फिर से इसको रिट्रीव कर सकते हैं एसक्यूएल में। लेकिन माई एसक्यूएल में ये जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यही है, इसीलिए हम लोग फ्लैश बैक जो है यूज़ नहीं करते। लेकिन नॉर्मली ये हम लोग का जो एक्चुअली फीचर्स होता है, ये क्या होता है कि हम लोग फ्लैश बैक के यूज़ करके ड्रॉप करने के बाद फिर से अगर हम लोग को रिट्रीव करना है टेबल को, तो हम लोग फ्लैश बैक का यूज करके हम लोग क्या है टेबल को फिर से रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो पर्टिकुलर टेबल पे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होगा। और ये सारा जो ऑपरेशन जो है ऑटोमेटिकली ऑटो कमिट रहता है। जो डीडीएल स्टेटमेंट है वो ऑटो कमिट रहता है, हम लोग को कमिट करना नहीं पड़ता है। बाकी डीएमएल स्टेटमेंट उसको हम लोग को कमिट करना पड़ता है। डीएमएल, डीसीएल, टीक्यूएल वो सारे को हम लोग को कमिट करना पड़ता है, लेकिन जो डीडीएल होता है उसको हम लोग को कमिट करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे टेबल पे हम लोग को सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और जो टेबल होगा वो डेटाबेस में सेव होगा। ये क्या होता है, इसमें जो फीचर्स होते हैं अथॉरिटी और सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन होते हैं, इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। आरडीबीएमएस होता है फॉर डीडीएल स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। अल्टर टेबल, अल्टर टेबल को अल्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं। यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। हम लोग को टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अल्टर टेबल का यूज करते हैं। ऐड, टू ऐड हम लोग के पास जो एक प्रॉपर्टी होता है, इसका यूज करके हम लोग न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। ऐड अ न्यू कॉलम टू द टेबल। टेबल में हम लोग न्यू कॉलम ऐड करने के लिए टू ऐड जो है उसमें
टू ऐड नहीं है एक्चुअली, ये ऐड प्रॉपर्टी है, तो ऐड को यूज करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। अल्टर टेबल ऐड कॉलम, कॉलम नेम, यहाँ पे कॉलम नेम हम लोग देंगे, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप एंड कांस्टेंट। ऐड कॉलम नेम, ऐड टेबल नेम एंड ऐड कॉलम नेम एंड डेटा टाइप एंड कांस्टेंट हम लोग देंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, टेबल कस्टमर ऐड मेल, यहाँ पे टेबल नेम डिक्लेयर करेंगे, ऐड मेल आईडी एंड वेयर कैर, इसमें क्या है 15 हम लोग ऐड कर रहे हैं। टू ड्रॉप, ड्रॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम नेम कॉल, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम यहाँ पे हम लोग देंगे, तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम जो है ड्रॉप हो जाएगा। रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम करना है तो टेबल अल्टर, सॉरी अल्टर टेबल टेबल नेम रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, हम लोग को अल्टर टेबल रीनेम यूज करना है। तो हम कॉलम, देन कॉलम नेम, देन ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग की एग्जाम प्रैक्टिकली हम लोग करके देख रहे होंगे भी आगे, हम लोग को समझ में आएगा। मॉडिफाई, हम लोग को मॉडिफाई करना है सपोज पर्टिकुलर टेबल को, तो हम लोग मॉडिफाई जो है स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चेंज द डेटा टाइप ऑफ द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम, हम लोग को एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप को या डेटा साइज को हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग क्या है मॉडिफाई जो है मॉडिफाई का यूज करते हैं। मॉडिफाई का यूज, प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि अल्टर में होता है। अल्टर प्रॉपर्टी में हम लोग मॉडिफाई को यूज कर सकते हैं। टेबल टेबल नेम, इसका जो सिंटैक्स होता है, टेबल टेबल नेम, और यहाँ पे सॉरी अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एंड कॉलम नेम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होगा उसको हम लोग दे देंगे मॉडिफाई। यहाँ पे कॉलम नेम हम लोग को कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ करना है तो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, यहाँ पे अल्टर हम लोग डेटा टाइप को अल्टर कर सकते हैं भी, यहाँ पे मॉडिफाई मेल आईडी वेयर कैर को हम लोग वेयर कैर 20 से 30 भी हम लोग कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा टाइप से हम लोग उसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल क्या होता है, एक होता है डिलीट करने के लिए पर्टिकुलर रो को डिलीट कर सकते हैं, और एक ट्रंकेट के यूज करके कंप्लीट जो डेटा होगा, जितना रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड को एट अ टाइम हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो इसका जो क्वेरी होता है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम होगा। यहाँ पे ट्रंकेट टेबल कस्टमर, यहाँ पे ड्रॉप टेबल, एक होता है ड्रॉप टेबल, टेबल को ड्रॉप करना है तो इसको ड्रॉप टेबल की यूज करते हैं। यहाँ पे ड्रॉप टेबल टेबल नेम, यहाँ पे जिसका सिंटेक्स होता है, तो इससे क्या होगा, हम लोग का कंप्लीट जो टेबल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फ्लैश बैक को क्या यूज करते हैं कि अगर ड्रॉप करने के बाद हम लोग को उसको रिटर्न में फिर से उसको रिटर्न बैक रोल बैक करना होता है टेबल को ड्रॉप करने के बाद, तो क्या होता है कि हम लोग फ्लैश बैक का यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एसक्यूएल में वर्क नहीं करता है, तो ये सॉरी माई एसक्यूएल में वर्क नहीं करता, तो ये एसक्यूएल में हम लोग बाद में जब आगे नेक्स्ट आई थिंक मे बी कुछ दिनों में मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। तो अभी हम लोग माई एसक्यूएल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो माई एसक्यूएल में जो भी हम लोग का जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो कर लेते हैं, और जो नहीं होगा वो सब मैं बाद में जब एसक्यूएल इंस्टॉल करूंगा तब मैं एसक्यूएल में आपको बताऊंगा। फ्लैशबैक टेबल, इसको यूज करके हम लोग जो भी ड्रॉप हुआ होता है टेबल, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। फ्लैशबैक टेबल टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप, ये होता है इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पे टेबल नेम को हम लोग जो भी टेबल नेम ड्रॉप किए हैं उसको दे देना होगा, वहां से फिर फ्लैशबैक कर लेगा। यहाँ पे नोट पॉइंट है एक, डीडीएल स्टेटमेंट आर ऑटोमेटिकली कमिटेड एंड कैन नॉट बी रोल बैक, जो डीडीएल स्टेटमेंट रहता है वो ऑटोमेटिकली कमिट होता है, हम लोग को कमिट करना नहीं पड़ता है, तो ऑटो कमिट रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे करके हम लोग जो भी हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज वो कैसे वर्क होते हैं, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सपोज हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग 3 टेबल, हम लोग एक कस्टमर टेबल क्रिएट करते हैं सपोज, ओके, हम लोग कस्टमर टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल टेबल नेम कस्टमर, COS कस्टमर, कस्टमर। अब यहाँ पे हम लोग
ओपन एंड क्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस को, सॉरी पैरेंथेसिस, हाँ। एंड यहाँ पे हम लोग कॉलम नेम देंगे, कॉलम नेम रहेगा सपोज हम लोग, सपोज आईडी, सी आईडी, कस्टमर आईडी हम लोग दे देते हैं। वैर केयर हम लोग जो है, वैर केयर हम लोग डेटा टाइप हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, 3 ले लेते हैं, 3 कैरेक्टर तक हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी की हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, प्राइमरी की हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। सिमिलरली कस्टमर नेम यहाँ पे वार कैर डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे वार कैर अगर कुछ नहीं देंगे डेटा टाइप साइज, तो ये ऑटोमेटिकली 255 ले लेता है। एंड 20 हम लोग दे देते हैं, एंड नॉट नल दे देते हैं। नॉट नल। एंड यहाँ पे हम लोग का कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर मोबाइल नंबर हम लोग नंबर लेते हैं, न्यूमेरिक ले लेते हैं। देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 ले लेंगे साइज को। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो चेक लगा देंगे, यहाँ पे चेक, चेक कांस्टेंट होता है, यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। लेंथ जो होगा ये 10 ले लेंगे। सॉरी, ये जो है हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर मोबाइल नंबर लेंथ, अब इसके अंदर में हम लोग कस्टमर मोबाइल नंबर, कंट्रोल जेड, यहाँ पे लेंथ दे देंगे, और ये ऑलवेज इक्वल टू 10 रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का चेक हो गया। तो ऐसे ही हम लोग एक और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, कस्टमर, कस्टमर रेफरेंस नंबर, सी रेफरेंस नंबर। इस सारे नेम को हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम एंड कस्टमर आईडी, सारे नेम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लास्ट में जो है, यहाँ पे डेटा टाइप हम लोग रेफरेंस नंबर को भी हम लोग न्यूमेरिक ये ले लेते हैं। और यहाँ पे न्यूमेरिक में नंबर में हम लोग कुछ डिफाइन नहीं करते हैं। तो अब इसको रन करा देते हैं। तो ये क्या एरर रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड डिफो, अच्छा, हम लोग को डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्कीमा सेलेक्ट करने पड़ेगा। डेटा टेस्ट, टेस्ट के अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या एरर आया, वन रेफरेंस और अदर कॉलम, एक मिनट, कॉलम चेक कांस्टेंट कस्टमर, ओके। यहाँ पे क्या किए हम लोग, कॉलम चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं दिए नेम को करेक्ट, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जो भी हम लोग का एक है टेबल क्रिएट हो गया। अब सपोज हम लोग को कस्टमर टेबल का हमको देखना है, तो सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, टेस्ट डॉट कस्टमर, कस्टमर। यहाँ पे जो है एम्प्टी जो है हम लोग का टेबल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे 4 कॉलम नेम से। तो अब इसमें हम लोग कुछ ऑपरेशन जो भी हम लोग पढ़े हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं इसमें। तो सपोज हम लोग को ये ऑपरेशन इसमें, या हम लोग स्टूडेंट टेबल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो स्टूडेंट टेबल में हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का, सपोज स्टूडेंट टेबल हम लोग
देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट परसेंटेज दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। सपोज इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करते हैं। कॉलम ऐड नहीं, पहले हम लोग क्रिएट कर लिए, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओ ऐड ऐड कॉलम करते हैं। कॉलम ऐड करने के लिए क्या है हम लोग के पास, जो है अल्टर एट्रीब्यूट होता है। रीनेम कर सकते हैं स्टूडेंट को एस, रीनेम, री अल्टर टेबल रीनेम टेबल मॉडिफाई टेबल टेबल नेम ओल्ड टेबल नेम टेस्ट। 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। रीनेम टेबल, ओल्ड टेबल नेम क्या था हम लोग का, सपोज हम लोग पहले क्रिएट किए थे उसका कस्टमर था। सॉरी, टेस्ट डॉट कस्टमर, सी ओ एस कस्टमर। अब टू हम लोग न्यू टेबल नेम दे देते हैं, कस्टमर टू। न्यू टेबल नेम दे देते हैं, टेस्ट डॉट टेबल नेम देंगे सी कस्ट दे देते हैं। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कस्टमर टेबल नेम क्या हो गया, यहाँ पे अपडेट हो गया। तो अब फिर से हम लोग इसको फेच करते हैं। तो सेलेक्ट, यहाँ ऊपर में क्वेरी है तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड सी यू एस टी कस्टमर। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कस्टमर नेम का जो टेबल नेम है वो चेंज हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे अब, यहाँ पे 1 मिनट, एंड रीनेम हो गया। अब रीनेम के बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग एक कॉलम नेम ऐड करते हैं सपोज। तो ये हो गया, 1 मिनट। हम लोग के पास कस्टमर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक ऐड करेंगे कॉलम। सपोज जो ऐड करते हैं वो क्या होता है, अल्टर क्वेरी होता है। तो अल्टर टेबल ऐड एंड कॉलम, ऐड अल्टर टेबल, टेबल नेम यहाँ पे देना पड़ेगा, टेस्ट डॉट सी यू कस्टमर। ऐड कॉलम नेम क्या हो रहा है, कस्टमर लोकेशन, लोकेशन दे दी कस्टमर लोकेशन। अब ये होगा वार कैर हो जाएगा। यहाँ पे वार कैर, यहाँ पे 20 दे देते हैं, 30 दे देते हैं। अब कांस्टेंट इसमें कुछ नहीं देते हैं, कांस्टेंट मैंडेटरी नहीं होता है। तो इसको एक बार हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ ऐड हो गया। तो यहाँ पे कस्टमर को हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर लोकेशन ऐड हो गया। सिमिलरली अगर हमको इसको डी करना है और हम लोग को यहाँ सपोज कस्टमर में नहीं, स्टूडेंट में, स्टूडेंट टेबल में हम लोग को करना है। और यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, स्टूडेंट ज्वाइन डेट, ज्वाइन डेट
कर देते हैं। और जो है ये जो डेटा टाइप हम लोग दे देते हैं, ये डेट दे देते हैं। डेट एंड डेट टाइम हम लोग दे देते हैं, डेट टाइम हम लोग इसको दे देते हैं डेटा टाइप को। अब सपोज इसको हम लोग रन करा देते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ क्रिएट हो गया है नीचे में स्टूडेंट, यहाँ कर देते हैं, इसको रन करा देते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइन डेट यहाँ पे ऐड हो गया। अब सपोज मेरे को इसमें एक कॉलम को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्टर टेबल, टेबल नेम टेस्ट डॉट स्टूडेंट एंड ड्रॉप कॉलम। कॉलम क्या है? जो है हम लोग को ये सी लोकेशन को ड्रॉप करना है। स्टूडेंट से नहीं, हम लोग को कस्टमर से ड्रॉप करेंगे। सी लोकेशन को हम लोग को ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ कस्टमर से, तो क्या होगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग कर दिए तो यहाँ ड्रॉप हो गया। इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो है कस्टमर लोकेशन जो है ड्रॉप हो गया। अब फिर से अब नेक्स्ट चलते हैं। कस्टमर ऐड कॉलम एंड ड्रॉप कॉलम हो गया। देन मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई क्या करते हैं हम लोग? मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें का जो कंस्ट्रेंट होगा उसको। तो यहाँ पे हम लोग क्या स्टूडेंट में हम लोग क्या किए हैं कि सपोज हम लोग स्टूडेंट में है जो डेट एंड टाइम दिए हैं, तो इसको हम लोग को डेट एंड टाइम को हम लोग खाली डेट में हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो अल्टर टेबल एंड टेस्ट डॉट स्टूडेंट, देन मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम देते हैं ज्वाइन डेट, ज्वाइन और डेट। और यहाँ पे जो डेटा टाइप है उसको हम लोग डेट कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज विद द सेमी कॉलम। तो यहाँ पे, और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट डाल देते हैं। नॉट नल, नॉट नल, मतलब ये नल नहीं रह सकता, हम लोग को मैंडेटरी रहेगा डेटा फिल करना। तो ये जो है फॉल्स हो गया, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में हम लोग के पास ऑलरेडी वैल्यू है। और यहाँ पे नॉट नल हम लोग नहीं दे सकते हैं। नलेबल, इसको हम लोग नॉट नल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कांस्टेंट हटा देते हैं और हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग का इंसर्ट हो गया डेटा। हम लोग का जो है ये मॉडिफाई हो गया। इसको हम लोग का सपोज से स्टूडेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा कि डेट होगा। हम लोग एक बात देख लेते हैं कहाँ डेटा टाइप आता है। यहाँ पर हम लोग को, एक मिनट, यहाँ जो है ओके, बाद में देखते हैं कैसे हम लोग डेटा टाइप फाइंड फाइंड कर सकते हैं ये इसको। तो यहाँ पे ऐड कर दिए, ड्रॉप कर दिए, मॉडिफाई कर दिए, और हम लोग का बच गया यहाँ पे ट्रंक, जो है ट्रंकेट बच गया। ट्रंकेट सपोज हम लोग को डेटा को, सारे डेटा को हम लोग को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रंकेट के यूज करते हैं। तो स्टूडेंट में हम लोग का क्या है, जो है डेटा है, तो ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम कर देते हैं स्टूडेंट टेस्ट डॉट स्टूडेंट। अब इसको रन करा देते हैं। तो यहाँ पे ट्रंकेट हो गया। तो यहाँ का जो भी डेटा रहेगा वो सारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यहाँ का जो भी डेटा था ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। सपोज मेरे को अब फिर से इंसर्ट क्वेरी चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इंसर्ट क्वेरी के लिए
आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आई थिंक हम लोग को ऑलमोस्ट सारे जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हैं। जो डेटा को कैसे हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग ड्रॉप करते हैं, कैसे कॉलम को मॉडिफाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल ड्रॉप हम लोग नहीं देखे थे आई थिंक। तो एक बार मैं कस्टमर टेबल को मैं एक बार मैं ड्रॉप करके बता देता हूँ। टेबल उसका वो सिंटेक्स होता है, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, कस्टमर, टेस्ट डॉट कस्टमर। इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पे टेबल जो है ड्रॉप हो गया। अब एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसको फाइंड करने का। हम लोग को यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि टेबल जो है ड्रॉप हो गया है। तो ऐसे हम लोग टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग जो है जितना भी मोस्टली जो ऑपरेशन है ऑब्जेक्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशन ये यहाँ पे हम लोग परफॉर्म कर लिए हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।